इंडिया की प्रगति देख लो फ्रेंड्स। वैसे देखो यार कितनी ऊपर तक अच्छी सड़कें बना दी, बढ़िया रोड बना दी। ये बड़ी सी नदी है यार, मैं चेक करूँगा गूगल पे कौन सी रिवर है ये, पर ये जो भी है बहुत बड़ी रिवर है भाई, और काफ़ी देर से चल रही है हमारे साथ। मतलब तब से मैंने आपको शुरुआत में जब वहाँ पे बाइक रोकी थी ना, तब भी यही रिवर थी, अब भी यही है। हम तब से इसके साथ साथ ये हाँ नहीं है, ट्रेन तो नहीं है, ये टनल ही बन सकता है, ट्रेन तो मुश्किल ही है, बाकी हू नोस। तो वाटर स्ट्रीम तो है ये छोटी छोटी यहाँ पे। और आप प्रॉपर ये वाले रास्ते देखो, यहाँ पे आके ही बेसिक जो मेन ट्रैफिक है ना, क्योंकि सिंगल रोड है, और अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा रिस्की वाला रास्ता है, तो मेन जो स्लो है ट्रैफिक वो यहाँ से है। तो अभी भी हमारा 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, और रास्ता है तकरीबन 42 किलोमीटर का। जब हम चले थे वो हमारा रास्ता दिखा रहा था कि हम लोग 12 बजे पहुँच जाएंगे, लेकिन अब दिखा रहा है 2:30 बजे, मतलब 2.5 घंटे का ऐड ऑन। चलो आधा घंटा तो हम फिर भी खाना खाने का मान सकते हैं, पर जो बाकी का 2 घंटे ऐड हुआ है ना, वो बस क्या ही बताएं। बाकी ये कि भाई बड़ा नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऐसी जगह बाइक चलाना थोड़ा सा वो होता है कि बड़ा ध्यान से चलानी पड़ती है। और थैंक्स टू पूजा, ये भाई वीडियो शूट करने में बड़ी हेल्प कर रही है, नहीं तो ऐसी जगह पे वीडियो शूट करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पहले वाले लोगों के लिए तो वैसा पुल था वो चलने वाला, तो अब वालों के लिए वो गाड़ी वाला बना दिया। चल तो लूँगा, ऐसी बात तो नहीं है, थोड़ा यार इस पे से चल तो लूँगा ऐसे, ठीक है, थोड़ा डर ज़रूर लगेगा बट चल लूँगा। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इस टनल से जाएंगे तो मनाली, और इस रोड से जाएंगे तो जीबी। अब हम यहाँ मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं, और अब यहाँ आके पूजा ने कहा बोला देख लो, ये 30 किलोमीटर का रास्ता है ये जीबी वाला, लेकिन ये पहुँचाएगा 2 घंटे में। हम 1.5 घंटे में 70 किलोमीटर मनाली का कर लेंगे, तो कहाँ चलें। तो फिर भाई अब हम दोनों ने विचार विमर्श करके अब मनाली चलने का प्रोग्राम किया है। तो हम अभी मनाली जा रहे हैं, और अब मनाली तो चले जीबी के लिए थे, पहुंच मनाली गए, ठीक है भाई, बाइक लेके निकले तो कहीं भी चलो यार, हमें तो टूर से मतलब था, घूमने से मतलब था, उसमें बड़ा इन्जॉय आया। तो ये पूजा जी ने ऐसे पूरी शोर, मेरे ऊपर शोर का मत टिका, मेरे लिए दोनों जगह बराबर है, मैं दोनों जगह खुश हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे मनाली। ये देखो भाई सब्सक्राइबर्स, ठीक है, ये सब्सक्राइबर्स नहीं है, पर ये हमारे ब्लॉगिंग करते हुए देख रहे थे तो अच्छा लग रहा था। और अब मैं आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ। ये अपना जो भी यहाँ पे मनु टेम्पल है, राया कोठी है, श्रृंगार है, सैनी रोपा है, और मैं यहाँ अपना ब्लॉग कर रहा था, लेकिन वहाँ पे जो गुड़िया बैठी थी और वो सब हेलो हाय बाय करने लग गए, तो फिर मैंने दोबारा शूट किया। स्पेशल इस व्यू के लिए मैंने बाइक रोकी है। ये देखो हमारा मनाली का प्रोग्राम बन गया, तो हम मनाली जा रहे हैं। जीबी जाते जाते हम मनाली निकल गए। खैर हमें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, पर आप व्यू देखो यार, क्या ज़बरदस्त व्यू है, एक नंबर का बढ़िया। आई डोंट नो आपको पीछे का जो व्यू है कितना जस्टिफाई हो रहा है, बट बिलीव मी यार बहुत बहुत खूबसूरत व्यू है ये पीछे का। आई होप मैचिंग सी हो रखी है, तो पीछे का व्यू अगर मैं आपको दिखा पाऊँ ढंग से, मैं जस्टिफाई कर पाऊँ, तो मुझे नहीं पता कि कितना अच्छा और कितना आपको ये समझ आ रहा होगा। बट अगर आप सिंपल अपनी आंखों से देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। पीछे का देखिए पूरा बहुत प्यारा व्यू है। तो अभी हमारा रूट मनाली का है, और हमें ये व्यू दिख गया था तो इसलिए हमें रुकना पड़ गया, फिर पानी वानी, फिर ये कि बहाना हो जाता है थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने का भी। तो अब हम मनाली ही पहुंचते हैं। रेस्ट ये देखो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, हम लोग अब कुल्लू पहुँच गए हैं, और अब आपको पीछे वो नदी दिख रही है ना, तो वहाँ से रिवर राफ्टिंग वगैरह स्टार्ट है, और ये रिवर राफ्टिंग का पूरा आगे तक जाता है। अब रिवर राफ्टिंग आज से कई साल पहले मैंने करी थी, जब मैं MDU में पढ़ता था, तो उस टाइम पे करी थी। तो फिर यार अब उसके बाद अब एक उम्र हो जाती है ना, ठीक है, जो बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, पीछे न्यूज़ वगैरह भी हम ऐसी सुन लेते हैं कि ये दिक्कत होगी, फिर डर लगने लग जाता है। तो पिता बनने के बाद, एक पारिवारिक इंसान बनने के बाद धीरे धीरे वो चीज़ें छूट जाती है, जो चीज़ें पहले बिना सोचे समझे इंजॉयमेंट में कर लेते थे, लेकिन अब भाई डर लगता है, चीज़ों को सोचना पड़ता है, रिस्क नहीं लिया जाता। न्यूज़ देखते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो फिर डर में तो वैसे ही फिर नई बात बनती। तो अब हम रुके हैं भाई गन्ने के जूस के लिए। यहाँ से मनाली अपना 50 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर मणिकरण है। तो अब हम रूट पे देखते हैं कैसे क्या कुछ रहेगा, कहाँ का हमारा प्लान बनता है। अभी तो चले जा रहे हैं। हम सुबह 6 बजे निकले थे,
और अभी टाइम हो गया है तकरीबन 1 बजे का। तो 7 घंटे से हम राइड कर रहे हैं, ठीक है, रुकते हुए आराम से आते हुए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मतलब हमारा हमने तकरीबन हमारी टोटल जो किलोमीटर हम जब तक पहुंचेंगे तो 300 किलोमीटर हम लोग ड्राइव कर चुके होंगे एक दिन में। पर इट्स नॉट अबाउट 300 किलोमीटर, इट्स अबाउट कि भाई पहाड़ों में जब बाइक चलाते हैं तो बहुत आराम से स्लो थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है। ये देखो भाई ज़बरदस्त, मतलब मुझे इस पूरे पहाड़ी पे ना कहीं भी रोड नहीं दिख रही, मतलब प्योर पहाड़ी है भाई। कोई यहाँ नीचे तक घर बसे हुए हैं और ऊपर नहीं है, टॉप पे कहाँ दिख रहे हैं। मैं ऊपर ये यहाँ तक को छोड़ के ऊपर है, ये देख, मैं कह रहा हूँ वो तो टोटल अलग है ना। और इस नदी का नाम पूछना बाकी है अभी, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। क्या मतलब पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है ये मंडी। आई थिंक सो बाइक से तो पहले ही बाहर आ रहा हूँ। ये देखो तो भाई हम कुल्लू शहर से एटलीस्ट कम से कम 15-20 मिनट आगे आ गए हैं। और अब यहाँ से मनाली का ट्रैफिक इतना हैवी हो गया है कि वो हमें मात्र 30-35 किलोमीटर के 1.25 घंटा दिखा रहा है। और अब हम इतने टायर्ड है, इतने थके हुए हैं कि अब हम में हिम्मत नहीं आ गया बाइक चलाने की। 250 किलोमीटर लगभग हम बाइक चला चुके हैं। और पूजा भी अब बहुत थक गई है, तो उसने भी कहा था बोला चलो यार चाय पीते हैं। तो हम लोग यहाँ चाय वाय पीने के लिए आ गए। अब यहाँ से चाय पी के थोड़ी देर रेस्ट करके, थोड़ी देर बॉडी को वो करके, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे मनाली के लिए। मनाली जाती होटल करना है, थोड़ी देर रेस्ट करना है, फिर शाम को मनाली एक्सप्लोर करेंगे। आधे घंटे से आराम कर रहे हैं। और अब यहाँ नाश्ता वाश्ता, मतलब नाश्ता क्या है वो, ब्रंच कह लो उसे, ठीक है, वो कर लिया, क्योंकि सुबह खाना वाना खा लिया था तो पेट भर गया था। और अब निकलते हैं, मतलब रेस्ट भी हो गया, अब बाइक लेके चलते हैं और कहीं ना कहीं पहले तो होटल में जाकर स्टे करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हम रात को घूमने निकलते हैं। पता है क्या, हमेशा एक बात नॉर्मली कही जाती है कि भाई आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, कुछ भी ऐसा आ जाए जो आपके प्लान चेंज हो उसके। जो मैंने हमेशा सीखा है बाइकिंग में, क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कैसा क्या मौसम मिले, क्या वो भाई किस तरह का आपको आगे इशू आ जाए। तो आज हमारी पहली ही ट्रिप में ऐसा हुआ कि अब आ रही है बारिश, और अब देखे पीछे कितने बाइकर्स खड़े हैं, ठीक है, सबने अपनी अपनी बाइक वहाँ, अब मैंने भी देखो वहाँ पीछे पूजा बैठी है, बाइक वगैरह वहीं थोड़ा और क्लियर रहेगा वहाँ पर, ताकि हमारा लगेज ना भीगे। हमने साइड में खड़ी कर लिया। अब यहाँ बारिश शुरू हो रही है और वहाँ बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रही है आगे मनाली में। तो अगर हमें लगा कि मनाली में नहीं जा पाएंगे तो फिर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ही रिवर साइड कॉटेज, हम यही कॉटेज में रुक जाएंगे। अगर आगे तेज़ बारिश का हमें लगा जुगाड़ और हमें लगा कि आगे आज इशू है तो अपना यहीं स्टे ले लेंगे, नहीं तो बाकी अभी वेट कर रहे हैं। और जो टेम्परेचर वो 14 दिखा रहा है, हम अभी हाफ टी शर्ट में है, तो अगर हमें लगा कि भाई 14 टेम्परेचर तो फिर जैकेट्स वगैरह का भी हमें यूज़ करना पड़ सकता है। दिस इज़ आवर फर्स्ट। तो इस तरह का समथिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पहली ट्रिप में हमें इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई रेनकोट वगैरह भी लेके जाना चाहिए, लगेज भी बचाना होता है। ये देखो भाई बड़े एक्सपीरियंस्ड राइडर्स हैं हमारे साथ। और देखिए जो मॉडिफिकेशंस मुझे जो बहुत अच्छी पसंद आई, जैसे एक तो इन्होंने स्पेशल अलग से लाइट्स के लिए करवा रखा है, वाटर बॉटल के लिए भी करवा रखा है। वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं स्पेशल यहाँ पे 20-22 दिन का ट्रिप करने के लिए। तो ये हम जैसे जो नए राइडर्स हैं, हम लोगों को तो बड़ा सही लगता है कि यार बहुत ज़बरदस्त इतने लंबी ट्रिप के लिए भी निकलते हैं। और बाइक की हैवीनेस कौन सी है, 650 है ना, 350 है, अच्छा मीटियो 350 है, अच्छा वो इंटरसेप्टर 650। ये देखो भाई अब आ गई है बारिश शुरू, और हमने यहाँ बैग थोड़े पीछे कर दिया ताकि हमारे बैग गीले ना हो। यहाँ थोड़ा सा शेल्टर काइंड ऑफ है, तो इफ़ इन केस अगर हमें लगता है कि यहाँ पे बारिश में आगे हम नहीं जा पाएंगे तो फिर हम यहीं पे पास में कॉटेज है, फिर हम वहाँ अपना रेजिडेंस का करेंगे आज रात को। नहीं तो अगर हो गया मौसम ठीक तो फिर हम आगे आज मनाली के लिए निकलेंगे। बाकी ये पूजा बैठी टाइम पास कर रही है, मौसम अभी भी भाई बहुत ख़राब है, अभी तक हमारा आगे जाने का प्लान नहीं हुआ। देखो ऐसा है, जो होगा देखी जाएगी, ठीक है, मौसम ठंडा हो लिया, अगर आम बरसता पाए तो कहीं ना कहीं हम फिर से रुकने का देख लेंगे। पर अभी हम लोग चलते हैं क्योंकि अब मौसम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा हुआ है, पर मतलब है मौसम ख़राब, तो जहाँ तक पहुँचा जाए हम वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर आगे भी कहीं ना कहीं हम ब्रेक ले लेंगे। ये देखो भाई आपको रिवर नदी कि मैं क्या लो, मतलब पानी का एकदम से बहाव तेज़ सा हो गया काफ़ी, मुझे लग रहा है तो ऊपर बहुत तेज़ बारिश आ रही है। अब यहाँ से तो मैं आपको इतना क्लियर तो दिखा नहीं पाऊँगा, पर ये कि अभी एक होटल के आगे पार्किंग में खड़ा हूँ मैं। हम पूछ रहे हैं एक बार यार रूम्स की अवेलेबिलिटी, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग आगे तक नहीं जा पाएंगे। सब प्लान नहीं किया था हमने, पर भाई यही तो बाइकिंग की सबसे खास बात है कि आप जो प्लान नहीं करते वो क्रिएट हो जाता है। तो नीचे का व्यू बड़ा अच्छा है, यहाँ पूजा अंदर गई है। अब देखो पता है क्या, फर्स्ट टाइम थी हमारी बाइकिंग, बड़ी सारी चीज़ें हमने प्लान करी, बड़ी सारी चीज़ें हमने सोची, उस अकॉर्डिंग नहीं हुआ, पर इतनी तो हमने वैसे तो पता है क्या हमारा था, हम पहले तो जीबी के लिए निकले थे, फिर रास्ते में हुआ कि चलो मनाली चलते हैं। और अब मनाली भी कहाँ जा पा रहे हैं, अब आप बारिश देख लीजिए, तो ये अब तो बहुत तेज़ हो गई भाई। तो अब घूम फिर के बाद ये आ रही है कि भाई हमें अपने लिए रहने का अब जुगाड़ करना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम है और आई एम प्रीटी मच एंजॉयिंग इट। बारिश तो भाई फाइनली अब हमने होटल अपना कर ही लिया, तो अब होटल के अंदर जा रहे हैं।
थोड़ा सा हमें जो प्लान हमारे लास्ट मोमेंट पे चेंज हो गए। और होटल आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल ऑन रोड है। कौन सी जगह है ब्रदर ये? 18 मील मनाली। तो यहाँ बिल्कुल ऑन रोड है और मैं आपको व्यू ऊपर से दिखाता हूँ रूम का, बहुत अच्छा है। तो अब चलते हैं भाई रूम की तरफ। तो अनप्लान्ड टोटली आप सब कुछ देख रहे हैं। मैंने पूजा को अंदर भेजा, मैंने कहा पूजा है कहाँ अकेले निकले, कहाँ पहुंचे और कहाँ पहुंच नहीं पाए और उससे पहले ही रुक गए। अब रूम में करते हैं एंट्री, अब करते हैं रेस्ट। अब हम गए थक। नॉर्मली लड़के बैग उठाते हैं, लेकिन अब मेरे को ब्लॉग शूट करना होता है ना, तो इसलिए मैंने पूजा को कहा कि यार प्लीज़ आप बैग उठाओ। तो मैंने ऐसे प्रॉपर वीडियो में लिया है पूजा को। और बताओ और क्या चाहिए? लाइट ऑन करना है यार। जी मालिक, जी मालिक। तो भाई अब आप लोगों को रूम दिखा देता हूँ। ये रूम है और व्यू देख लीजिए आप। तो लास्ट मोमेंट पे प्लान बना, ये यहाँ से बालकनी में आ जाओ आराम से अपना। ये देख पूजा, बहाव देख पानी का इतना तेज़ हो गया है। और ये पहले इतना नहीं था। इवन मैं जब आया ना, तो लास्ट में वो कर रहे थे वो मशीन से, तो वहाँ से मिट्टी हटा के उन्होंने दो तरह से वो पानी का वो बनाया है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था तो इस चक्करों में। तो ये मौसम हो गया भयंकर ख़राब। अब चिंता ये है कि हम कल जाएंगे कैसे, और अगर जाने का ही नहीं हुआ तो कल वापसी कैसे करेंगे, क्योंकि वापस तो जाना ही पड़ेगा भाई। वही सोच रहे हैं। और मौसम भाई भयंकर ख़राब हो रहा है यार। बारिश में ये वाली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब आप देखो इतनी तेज बारिश हो रही है, हम लोग क्या सोच के चल रहे हैं, कहाँ के लिए चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, सारे प्लान अपने आप अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मतलब यार ठीक है, अनसर्टेनिटी होती है, पर इतनी नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों का कल का वापसी खतरे में पड़ जाए, क्योंकि कल भी हमारे पास बहुत सारे काम है, बड़ी सारी चीज़ें निपटानी है। तो आई होप कल तक मौसम ठीक हो जाए, फिर बाकी कल का हम कल प्लान आउट करते हैं। भाई बारिश रुक गई है और मैंने भी चेंज कर लिया है, तो अब बाहर जाके कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आता हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा अब ठीक हो गया। तो रात को क्या पता कितनी देर बारिश हो, तो हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह, डिनर तो अभी तो लेट करेंगे, तो थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह के लिए मार्केट जाके कुछ एक सामान खरीद लाता हूँ, ताकि अपना बैठ के टाइम पास करते रहे यार। पर ये है कि मौसम बहुत मस्त ठंडा हो रखा है यहाँ पे, और बाकी जिस हिसाब से बादल गरज रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि बारिश का मतलब अभी मौसम कोई ठीक रहेगा। अभी तो ये कंटिन्यूस चलेगा, हल्की हल्की तो खैर अभी भी बारिश है। तो भैया अब कुछ खाने पीने का स्नैक्स वगैरह लेने आ गया हूँ। अच्छा, अब मैंने अपना जो माइक वगैरह है, बारिश है ना हल्की हल्की, तो इसलिए मैंने होटल में ही रख दिया। वो मैं माइक वगैरह नहीं लाया, मैंने कहा क्यों काम का माइक खराब किया। तो मेरे को एक्चुअली इस रिवर का पता चल गया, ये रिवर है ब्यास रिवर, ब्यास नदी। क्यों? क्योंकि थोड़ा कम से कम यार 2.5-3 घंटे से हम इस नदी के साथ साथ चल रहे थे, तो अब मुझे आइडिया हो गया कि हाँ यार ये नदी छोटी नदी तो नहीं है, ये बड़ी नदी है। तो ये जो पंजाब वाला जो एरिया है अपना, जहाँ 5 नदियों का संगम है, उनमें से ब्यास भी एक नदी है। और अब कल सुबह का प्लान क्या रहेगा वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। तब तक आप ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग को एंजॉय करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ इसे ज़रूर करते रहें। पता है क्या, पूजा को मज़ा आता है घूमने फिरने में, कि भाई चलो घूमने फिरने चलते हैं, कहीं निकलेंगे कहीं बाहर। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि बैठो, अब आ गए होटल, बाहर का व्यू देखो, बैठो, खाने पीने की चीज़ें आ गई हैं, खाओ पियो और मौज करो। फालतू भड़क लेने की नीड नहीं है यार। समटाइम्स नहीं, मैं पर्सनली सबको सजेस्ट करता हूँ घूमने जरूर आओ। मतलब थक तो आप जाते हो, लेकिन जब अगर शाम को अगर आपको ऐसे शांति से बैठने का मौका मिले, मेरा घूमने का ये होता है कि आ जाओ, फिर भागा दौड़ी मत करो, आराम से बैठो, चिल करो और अपने आप को थकाओ मत, मतलब ऐसे प्रेशराइज मत करो। और मैं तो इसी को एंजॉय करता हूँ। बाकी थोड़ा सा खाते पीते हैं और फिर बाकी चलो जैसा चल ही रहा है। भाई रात के बज गए 8:15। स्नैकिंग वगैरह कर ली थी थोड़ी देर, नॉर्मली फ़ोन वोन यूज़ कर रहे थे, रील्स वगैरह अपलोड कर रहे थे, और अब जा रहे हैं डिनर करने। फिर उसके बाद टाइम से सोना है, क्योंकि कल सुबह हमारी प्लानिंग है कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठे, टाइम से उठे, और जैसा भी जो सुबह का हमारा प्लान होगा उस अकॉर्डिंग हम उसे मैनेज करें। कल की छुट्टी है तो कल थोड़ा सा आराम से उठे, मतलब ज़्यादा आराम से नहीं, 6-7 बजे तक हमें निकलना है, तो उसके लिए टाइम से सोना पड़ेगा। तो पहले जाके खाना वाना खाते हैं, फिर आगे प्लान आउट करते हैं। डिनर करके आए हैं और भाई अब अपा थक गए यार, ठीक है, अब हम हिम्मत नहीं, अब हम करते हैं सोने की तैयारी। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, एंजॉय करें, खुश रहे लाइफ में, क्या पता कल होना हो, ये सच्चाई है। जैसा आपका मन में हो, जो इच्छाएं हो, प्लीज़ उन्हें पूरी करें। वही है कि लाइफ आपको सेकंड चांसेस नहीं देती है। और आप लोगों से बाकी कल सुबह मिलते हैं, और कल हम चलते हैं ट्रैवल पे। पूजा मना कर रही है, बोला ऐसी बातें मत बोला करो, जबकि मैं कहता हूँ यार ये दुनिया का सबसे ऐसा सत्य है जिसको आप चाहो ना बोलने से झूठ नहीं हो जाएगा, ये तो रहेगा सच, और ये चीज़ें बदलती नहीं है। तो मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ और आप सबको शुभ रात्रि।